हेलो फ्रेंड्स, टेच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंट्स पेपर नंबर 6, इसमें हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को कवर कर रहे हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स के प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत कुछ कवर किया। अब हम बात करने वाले कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आज हम इस क्लास के अंदर सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सर, सेक्रीफाइस रेशो इज। सेक्रीफाइस रेशो का मतलब क्या होता है कि जब कोई नया पार्टनर सर किसी भी बिजनेस में इंटर होता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं सर वो अपना प्रॉफिट थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके किसी दूसरे जो पार्टनर्स नया आता है उसको अपना प्रॉफिट देते हैं। दैट्स कॉल्ड सेक्रीफाइस रेशो। तो सेक्रीफाइस रेशो ओल्ड रेशो से कम होता है। सेक्रीफाइस रेशो ओल्ड रेशो से कम होता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो आंसर है सर डी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें जो भी डिफरेंसेस होगा वो सर आपका सेक्रीफाइस रेशो होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सर जरूरी नहीं है, वो फीचर्स जरूरी नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी, एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पीपल एंड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। उसका आंसर है सर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ये जरूरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन हो तो ही आप पार्टनरशिप बिजनेस रन कर सकते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के भी रन कर सकते हैं। जनरली सेक्रीफाइस रेशो इज कंसर्न विद द सिचुएशन ऑफ। सर सेक्रीफाइस रेशो कब आपको आता है, यानी सेक्रीफाइस रेशो कब आता है, तो यहां पर सर उसका आंसर है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सर जब जो कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तब उसका सेक्रीफाइस वो करता है, तो आंसर उसका ए होना चाहिए हमारे हिसाब से। लेकिन यहां पर आपको डी आंसर दे रखा है, डी में कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी। सर यहां पर सेक्रीफाइस रेशो कुछ नहीं होता, नॉर्मली सर ए उसका आंसर होना चाहिए। दूसरा लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज मेनली प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर जब पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूट हो रही है तो वहां पर हमको क्या करना होता है, हमारे एसेट्स को रियलाइज करना होता है कि जितने भी एसेट्स है उसका रियलाइजेशन होता है। तो यहां पर आपको सी होना चाहिए सर, रियलाइजेशन अकाउंट्स आपका आंसर होना चाहिए। यहां पर उन्होंने देखा सर मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट्स तब प्रिपेयर किया जाता है जब आपका बुक वैल्यू जो है वो आपको सेम रखनी है, उस समय आप मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाते हैं। तो सर यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूट हो रही है तो वहां पर मेमोरेंडम रिवोल्यूशन का कोई काम ही नहीं है। तो यहां पर सर आपका क्या हो जाएगा, एसेट्स को रियलाइज करना है, इसलिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट्स प्रिपेयर करना होगा। तो आई होप्स कि शायद ये वाले जो क्वेश्चन हमने आपसे करवाए हैं ये करेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेट ट्रू और फॉल्स में। इन द absence of partnership deed, the profit and loss should be distributed among partners the capital ratio. आंसर इज फॉल्स। सर इसका जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट सर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो अगर आपका नहीं होता है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 1:1:1:1:1:1, जितने भी पार्टनर्स है इसमें। तो ये फॉल्स है। In the absence of partnership deed, partners are entitled to interest at capital 6% per annum. सर ये भी फॉल्स है, सर उनको कोई भी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। न्यू पार्टनर पेज प्रीमियम ऑफ गुडविल विच विल बी शेयर्ड टू ओल्ड पार्टनर इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आंसर इज फॉल्स। ये सर आपके सेक्रीफाइस रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब एक नया पार्टनर जब गुडविल लेके आता है वो गुडविल नए ओल्ड जो पार्टनर्स है उनके सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। When capitalization of profits method used, then value of goodwill on the basis of future maintainable profit is more than on the basis of super profit. Answer is शायद true है। इसका फोर्थ का आंसर शायद में भी ट्रू है, फॉल्स है। ओके, इसका आंसर फॉल्स है। 5 नंबर है सर, इट इज नेसेसरी टू रीवैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। बिल्कुल करेक्ट है। जब भी आपका नया पार्टनर्स जब बिजनेस में एंटर होता है तो वहां पर आपको आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज को आपको रीवैल्यूएट करना होता है। आफ्टर द डेट ऑफ पार्टनर द कंबाइंड शेयर्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर डिजीज। आंसर इज 6 का है सर, फॉल्स, गलत है ये। Changes in profit sharing ratio among the existing partners may occur anytime during the financial year. Answer is yes, किसी भी टाइम में वो चेंज कर सकते हैं। लॉस ऑन रियलाइजेशन शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशो। नहीं सर, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये गलत है सर। ये क्या है सर, ये गलत है, नो।
द सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो अपॉन रिटायरमेंट, बिल्कुल सही है सर, इसका आंसर ये यस ट्रू। एडजस्टमेंट आर रिकॉर्ड इन द पार्टनर्स करंट अकाउंट इज फिक्स कैपिटल मेथड, बिल्कुल सही है सर, ट्रू। तो ये कुछ टेंस आपके क्वेश्चन थे जिसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया। अब यहाँ पर सर क्या है, आपके बैक एंड पॉइंट्स में यहाँ पर आपको लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज शेयर अमोंग द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो भी है सर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट से उसका प्रॉफिट एंड लॉस है, वो उसके जो पार्टनर्स है उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट्स इज ओपन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये सर आपके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स इज प्रिपेयर व्हेन बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट अल्टर्ड, यानी कि आपकी जो एसेट्स है वो और आपकी जो लाइबिलिटीज है वो आपको सेम रखनी है, तो वहां पर आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। ओके, नंबर 4 है, interest to be allowed 0.75% per month of partner's capital of rupees 16 lakh. Manager commission 5% of net profit before charging such commission. If the net profit before charging interest on capital and manager commission amount 14,85,000, the manager commission will be। इसको क्वेश्चन को हम सेल्स सोल्व करते हैं सब। सबसे पहले तो ये दिखाते हैं कि सर आपका टोटल प्रॉफिट आपका पास कितना है। तो टोटल सर प्रॉफिट है हमारे पास में 14,85,000। इसमें से सबसे पहले हम इंटरेस्ट पे कर देंगे सर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितना है आपका 60 लाख रुपीस, और इंटरेस्ट कितना है सर 0.75% पर मंथ, कितना है 0.75% पर मंथ। अगर इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है सर 9%। तो 60 लाख का 9% कितना होता है सर, ये हम कैलकुलेट करेंगे। 60 लाख का 9%, तो ये 60 लाख इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आता है सर 5,40,000। कितना आया 5,40,000 इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट के बाद में प्रॉफिट कितना बचेगा, रेस्ट प्रॉफिट कितना आपके पास 14,85,000 सॉरी माइनस 5,40,000, तो माइनस 14,85,000, ये आता है सर 9,45,000। अब इसका 5% से कमीशन है, 9,45,000 का 5% सर आपको क्या देना है, कमीशन। तो कितना आएगा इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, 47,250, ये सर कमीशन जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए। तो यहां पर सर 47,250 इसका अमाउंट आएगा। द अमाउंट ड्यू टू डिजीज पार्टनर्स पे टू हर, ये सर 5 नंबर आंसर में एग्जीक्यूटर्स जो भी होंगे। सरप्लस कैपिटल मेथड सुटेबल व्हेन ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, सर जितने पार्टनर सॉल्वेंट होंगे वहां पर सरप्लस कैपिटल मेथड यूज किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी शेयर बाय द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। If there is any changes of profit sharing ratio of partners, the old partnership will be dissolved. तो आपकी जो पार्टनरशिप है टर्मिनेटेड हो जाएगी। And incoming partners contribute capital to share in total assets and goodwill for the future profit. तो ये कुछ सर इनके आंसर्स थे। ये कुछ नॉर्मल मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सर आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये सर कुछ हमने पार्टनरशिप अकाउंट्स को डिटेल में कवर किया। ये 4 कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। अब सर हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन से, लीज ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। आई होप कि आपका जो पार्टनरशिप अकाउंट्स है वो इजी तरीके से क्लियर हुआ। अगर एग्जाम में किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आराम से रिजॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।